चारों सुत प्राण मेरे तनि राम पे रहीम कर दो। चारों सुत प्राण मेरे तनि राम पे रहीम कर दो। मत मांगो राम मेरा तनि हम पे कृपा कर दो। इसलिए स्वामी मैं आपको राम नहीं दे सकता, भगवान नहीं दे सकते। भगवान राम देते नहीं पंडित गोसाई। जिस पर मेरा पूर्ण अधिकार है वो आपको देने के लिए तैयार हूं मैं। राजकोष धन वैभव मेरा अधिकार है, अपने पर अधिकार है, लेकिन राम पर अधिकार मेरा देने का नहीं है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने कहा था मुनिजन धन सर्वस्व प्राणा, ये मुनियों का धन है, भगवान सुख प्राण है। कैसे दो भगवान, बस यही तो विधाता ज्ञात नहीं है। राम देते नहीं पंडित गोसाई, देने की विधि ज्ञात नहीं है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृपसंदे नाश कह पावा। राजन, मैं तुम्हारी और महामुनि की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। महामुनि कह रहे हैं कि मुझे राम और लक्ष्मण को दे दो, पर तुम राम और लक्ष्मण को नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि एक पिता अपने पुत्रों को नहीं दे सकता। जब मैं दूसरी ओर दृष्टि डालता हूं, ये तो सत्य है कि पिता को पुत्रों से मोह होता है, लेकिन एक राजा अगर मोह करेगा तो क्या होगा? रही बात राम और लक्ष्मण की, ये तो मुनियों का ही धन है, और मुनियों को चाहिए क्या? ज्ञान और वैराग। जो आपके पुत्र हैं, राम ज्ञान लक्ष्मण वैराग, तो मुनियों को तो यही चाहिए। लेकिन आपको देने के लिए कोई नहीं कह रहा, क्योंकि दी हुई वस्तु वापस नहीं मिलती और सौंपी हुई वस्तु वापस मिल जाती है। इसलिए मेरी आज्ञा है, राम और लक्ष्मण को सौंप दो। आज्ञा सुधार है आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। आओ बेटा राम, सूत्र छोड़ आओ मेरे पास। अति आदर आओ लाल। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भाग्य सिखाए। बेटा राम, तुमने जिन महामुनि को कुछ पहले प्रणाम किया था, आज उन्हीं महामुनि ने हमसे याचना रूप में तुम दोनों भाइयों को मांग लिया है। तुम्हें महामुनि के साथ में जाना है। तुम ये भी क्या थे भली बात कि तुम्हारा जन्म यज्ञ के माध्यम से हुआ है। आज उसी यज्ञों पर आज ताई निशाचर नाना प्रकार के जुल्म डाल रहे हैं। यज्ञ रक्षा है तो महामुनि के साथ में जाना है, ताकि निशाचरों का विनाश हो जाए, कि भूल कर कोई उनका नाम भी ना ले। ऐसा विनाश करना है निशाचरों का लाल। पूज्य पिताजी, आपके द्वारा जो आज्ञा मिली उस आज्ञा का पालन हम ठीक तरह से ही करेंगे। जिन महामुनियों की कृपा से हमारा जन्म हुआ है, ऐसे महामुनि की अगर हम सेवा नहीं कर पाए तो हमारा जीवन ही बेकार है। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, क्योंकि हम एक क्षत्रिय कुमार हैं, और क्षत्रिय कुमार कभी किसी से डरते नहीं। हमारे सामने तो काल भी आ जाएगा तो काल से भी नहीं डरेंगे। आप किसी प्रकार की चिंता न करें मेरे पिताजी। हे पिता आप चिंता न करें, मैं मुनिवर के संग जाता हूँ। चरणों का सहारा ले करके ऋषिवर की यज्ञ कराता हूँ। चरणों का सहारा फिर साथ
जा रहा लखने लाल जो मेरा आज्ञाकारी है जननी का आशीर्वाद और सारी शक्ति तुम्हारी है जननी का। इसलिए आप हमें आज्ञा प्रदान करें। मेरे लाल, यही तुम सासा थी, तुम्हारा भी कहना है अब वन में जाकर दुष्टों का कर दो छार छार, या तो वजह चैन की वंशी या वैरक की धार लीजिए कौशक मुनि ये कौशल पथ का हाथ। उसे की दुनिया चली नाथ तुम्हारे साथ, मोरे प्राणनाथ शुद्धो तुम मुनि पिता आने कोक निवेदन है। दीन दयाल दास पर दया कीजिए, पूर्ण प्राणनाथ को दर्शन दीजिए। सौंपे भूप ऋषि हर्षत बहुविधि जय आशीष। धर्मात्मा राम, मैं चाहता हूं कि जिस कार्य के लिए मेरे साथ में वन प्रखंड की ओर चल रहे हो, तो वहां पर पिता के आशीर्वाद से भी अधिक माता श्री के आशीर्वाद की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जननी का जो जननी का है, चाहे इस जननी का हो और चाहे उस जननी का हो, जननी का जो जननी का है वो कभी न शंका खाता है। लाल, जब माँ का आशीर्वाद उस बालक को मिल जाता है तो फिर बैरी क्या, सामने यदि काल भी आ जाए तो उस पर भी वो जय पाता है। इसलिए हमारा कहना है तुम दोनों बंधुओं से कि जाकर के अपनी अपनी माताओं से आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ पर मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अति शीघ्र ही वापस आओ। जो आज्ञा कीजिए। जननी भवन गए प्रभु चले ना है पदसी। आज आदेश मेरा गुरुदेव का, चलें अपनी माँ के पास में। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं हो। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिसमें तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनके माँ नहीं होती। पास बुलाती है कितना सताती है, पास बुलाती है कितना सताती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। सीने से तुझको लगा लूं मैं, चीर के दिल में धड़कन में छुपा लूं मैं। हो आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं, चीर के दिल में धड़कन में छुपा लूं मैं। सावन बन बन के मेरी आंखें बरसी हैं, तेरे लिए मैया ये
ये कितना तरसी है, लोरी सुनाती है, गा के सुलाती है, लोरी सुनाती है, गा के सुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। प्रणाम स्वीकार करें। मेरी लाल आ गए? हाँ हाँ, प्रतीक्षा कर रही थी मैं तुम्हारी। आ गए हो? सोच रही थी कि राम लक्ष्मण अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि तुम्हारा सखा आया था, तुम्हें पूछ रहा था, कह रहा था मैया राम भैया और लक्ष्मण भैया कहाँ हैं? मैंने पूछा क्यों, क्या काम है? कहने लगा मैया हमें तो राम भैया के साथ में खेल खेलना है। मैंने पूछा कौन सा खेल? कहने लगा मैया गेंद खेलेंगे गेंद। कहीं नजर नहीं आ रहे थे तुम? सोच रही थी कहीं उसी सखा के साथ में खेल खेलने के लिए तो नहीं चले गए हो? आ गए हो? आओ थोड़ी सी समय में तुम्हारी बलैया ले लूं मैं। हाँ? आओ। हो माँ की बगिया का हो माँ की बगिया कलाली तू, हजारी रंगे फूल मेरी बगिया कलाली तू, हजारी रंगे फूल, हजारी रंगे फूल तू गुलाबी रंगे फूल, हजारी रंगे फूल तू गुलाबी रंगे फूल मेरी बगिया का। माँ की बगिया कलाली तू, हजारी रंगे फूल। हजारी रंगी फूल तू गुलाबी रंगी फूल, हजारी रंगी फूल तू गुलाबी रंगी फूल, गुलाबी रंगी फूल, गुलाबी रंगी फूल मेरी बगिया का। माँ की बगिया कलाली तू, हजारी रंगे फूल, माँ की बगिया कलाली तू, हजारी रंगे फूल। कितनी लाली मेरा राजा बनेगा, ओ कितनी लाली मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा, कितनी लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा। राजा बन राजा बन राजा बन माँ को ना जइयो भूल, राजा बन माँ को ना जइयो भूल मेरे बगिया बगिया। माँ की बगिया का, माँ की बगिया कलाली तू, हजारी रंगे फूल मेरी बगिया कलाली तू, हजारी रंगे फूल, हजारी रंगे फूल तू गुलाबी रंगे फूल, हजारी रंगे फूल तू गुलाबी रंगे फूल, गुलाबी रंगे फूल, गुलाबी रंगे फूल मेरी बगिया का। माँ की बगिया कलाली तू, हजारी रंगे फूल
मेरी बगिया कलाली तू। आप सत्य कह रही हैं माँ। आप सोच रही थी कि हम सखाओं के साथ में खेल खेलने गए थे। नहीं मैया, हम दरबार में गए थे पिताश्री के पास में। आज हमारी अयोध्या में गादी नंदन श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, जिनके द्वारा पूज्य पिताजी से हम दोनों बंधुओं को यज्ञ रक्षा हितार्थ मांग लिया गया है। यज्ञ रक्षा हेतु हम वन के लिए जा रहे हैं, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं मेरी माँ। यज्ञ ना कर पाए, यज्ञ ना कर पाए, यज्ञ को कराना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग जाना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग जाना है। यज्ञ ना कर पाए, यज्ञ ना कर पाए, यज्ञ को कराना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग जाना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग जाना है। और दीनों को जो भी मां सताएगा, दुखी और दीनों को जो भी मां सताएगा, मुनि द्रोही राक्षसों को, मुनि द्रोही राक्षसों को मार के भगाना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग जाना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग जाना है। मुनि के संग जाना है। मुनि के संग जाना है। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। नहीं मेरे लाल, ये तुम क्या कह रहे हो? कह रहे हो कि माँ हमें आज्ञा दे दो, महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में यज्ञ रक्षा हेतु जाना है। नहीं नहीं मेरे लाल, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कह दो कि झूठ है, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें अपने से अलग नहीं किया है। हाँ हाँ, एक पल के लिए भी अपने से तुम्हें अलग नहीं किया है। जिस प्रकार से जल के बिना एक मछली नहीं रहती है, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ, नहीं रह सकती हूँ। आप एक छत्राणी माँ हैं। छत्राणी माँ होने के नाते आप हमें आज्ञा दें, आशीर्वाद दें और युद्ध स्थल में जाने के लिए हमें कुछ शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि कुछ ही दिनों की बात है, पुनः आपके पास में आ जाएंगे। मैं जानती हूँ कि तुम अवश्य जाओगे, क्योंकि तुम्हारे लिए पिताजी का आदेश है और तुम एक धर्म पालन करने वाले पुत्र हो। मेरे लाल, जब पिताजी का आदेश है तो जाओ मेरे लाल, मेरा भी आशीर्वाद है, जाओ। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। गुरुदेव भगवान के पास में चलते हैं और वन के लिए प्रस्थान करते हैं। चल करके श्री गुरुदेव भगवान का आवाहन हम यहीं से करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। धर्मात्मा राम जी एवं सौमित्र लक्ष्मण आश्रम तक पहुंचने के
दो मार्ग हैं। कौन से? एक मार्ग है 3 दिन का, एक मार्ग है 3 पहर अर्थात 3 याम का। जो 3 दिन का मार्ग है वो मार्ग निष्कंटक है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, कोई संकट नहीं है। लेकिन जो 3 याम का मार्ग है, इस मार्ग में